वसीकुर रहमान मेरा नाम है और मैं चविंडा का रहायशी हूँ। ये वही मशहूर कस्बा चविंडा है ज़िला सियालकोट का, जहाँ 1965 में पाकिस्तानी फ़ौज ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर भारतीय फ़ौज के टैंकों का कब्रिस्तान बनाया था। आज चविंडा महाज की कहानी मेरी ज़ुबानी मैं अपने चंद हीरोज़ का जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस जंग में भरपूर हिस्सा लिया। उनमें से कुछ शहीद हो गए और कुछ गाज़ी बने, लेकिन सब की जो बहादुरी है उसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये चविंडा का सेक्टर जो चविंडा महाज जिसको कहते हैं, यहाँ तकरीबन 6 दिन की जंग है। ये 2-2 दिन की 3 जंगें हैं और इस जंग में जैसा कि आप सबको पता है कि इंसान जो हैं वो अपने फ़ौजी भाई वो टैंकों के नीचे आए अपने सीनों के ऊपर बम बांध कर। इस हवाले से इस जंग में बहुत से ऐसे हीरोज़ ने जन्म लिया जिनकी दास्तान बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चंद चीदा नाम आपको बता दूं कि इस जंग में 25 कैवलरी कर्नल निसार अहमद खान जिसके सीईओ थे, उन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया है। और पूरी की पूरी जो कैवलरी है उनकी जो दास्तान है वो इस तरह है कि इनको मैन ऑफ स्टील का खिताब मिला है इसी जंग के हवाले से, क्योंकि इतने कम टैंकों की तादाद के साथ उन्होंने इतनी बड़ी फ़ौज को रोक लिया। और 11 कैवलरी के मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद, जिनका मैं ख़ुसूसी ज़िक्र करना चाहता हूँ। उनमें ख़ास बात ये थी कि वो जब इस जंग में शहीद हो गए तो वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। कराची से वो बिलोंग करते थे और उनके वालिदैन जो हैं वो हर साल उनकी शहादत के बाद जाए शहादत पे आते, जहाँ वो उनकी याद में जो है वो दुआ वगैरह करते। मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी 11 सितंबर को जब उनकी कैवलरी 11 कैवलरी का हिस्सा थे, ये शम जोड़ियों से आ रहे थे, तो अभी ये जंग में दाखिल ही हुए थे कि भारत ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। ये अपने 8 साथियों के साथ 2 टैंकों में मौजूद थे। खाने वाली फ्लोरा के पास एक जगह है, वहाँ ये घेरे में आ गए। तो 6 बजे से लेके 1 बजे तक इन्होंने भरपूर जंग जो है वो दुश्मन को रोक के रखा। उनकी बहुत बड़ी तादाद थी टैंकों की, 17 पूना हार्स थी उनके पास, 16 कैवलरी थी, 4 लार्सन थी उनके पास, और सब टैंकों को उन्होंने रोक के रखा। ये सिर्फ 2 टैंकों ने, और 1 बजे के पास वो शहीद हुए हैं। और जब सदर अयूब, ये सितारा जुरत थे ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद, सदर अयूब जब उनको सितारा जुरत का अवार्ड उनके वालिद को देने लगे तो उन्होंने पूछा कि आपकी कोई ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्रे की सादत जो है वो आप करवा दें, उम्रा करवा दें मुझे। तो सदर अयूब ने वो मंजूर कर ली। तो वो वापस आके अपनी दास्तान सुनाते हैं कि मस्जिद नबवी में वो बैठे हुए थे अपने बीवी के साथ, और एक आदमी आया, उसने आके पूछा कि आप में से पाकिस्तान से हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ। उन्होंने कहा कि आपका कोई बेटा शहीद हुआ है? उन्होंने कहा हाँ मेरा बेटा एक शहीद हुआ है। आपको कैसे पता है? उन्होंने कहा कि अंदर से पैगाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुसूसी पैगाम दिया है और उन्होंने उनकी शहादत के मतलब कहा है कि अल्लाह ने उनकी शहादत कबूल की है, आपको मुबारक हो। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी दास्तानें हैं यहाँ। तो उसके वालिद साहब जब वो लोगों को बताते थे तो उन पर रिक्कत तारी हो जाती थी, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी, अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, तो पूरी ज़िंदगी वो यहाँ आते रहे हैं। और उसी हवाले से बहुत से और हमारे हीरोज़ हैं जिनका खुसूसी तौर पर जिक्र इसलिए मुमकिन नहीं कि जितने भी लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया है, 15 डेव 24 कैवलरी, 2 पंजाब थी, इसमें 13 FF थी, 3 FF थी, 25 कैवलरी थी। ये सारे के सारे जो लोग हैं इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। कुछ में उनमें से गाजी बने हैं, लेकिन ये सारे बहुत ही आम लोग थे। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, गाजियों को उनके जो अजर है वो अजर अजीम दे। और अहले चविंडा, ये इलाके के लोग, सियालकोट, जिनके लोगों ने इस जंग में भरपूर हिस्सा लिया, अपनी फ़ौज के शाना बिशाना उन्होंने ये जंग लड़ी और भारत को वो सबक सिखाने में कामयाब हुए। और कर्नल निसार अहमद खान, इनकी बटालियन की ख़ास बात 25 कैवलरी की कि इनके सिर्फ आप देख लें कि 3 स्क्वाड्रन थे इनके पास, जिनके साथ इन्होंने पूरी ये जंग लड़ी है। और जो ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद जो हैं वो 11 सितंबर को उन्होंने इस जंग में थोड़ी देर के लिए हिस्सा लिया। उसी दिन वो सुबह जंग में शामिल हुए हैं और उसी दिन उनको अल्लाह ने शहादत का मर्तबा जो वो दी है। और जो कर्नल निसार अहमद खान है, इनकी जो बटालियन है वो 8 से लेके 21 तारीख तक तकरीबन 13 दिन जो है उन्होंने भरपूर जंग लड़ी है और दुश्मन को उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया है।